Hi everyone, my name is Vinita, and in this session we are going to talk about the topic-wise weightage of sections of paper 1. All those people who are opting for mathematics optional or all those people who have opted for this optional, उनको ये सब पता होना चाहिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का वेटेज रहता है हर सेक्शन का, इंडिविजुअल सेक्शंस का. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन कौन से टॉपिक्स हर सेक्शन से आपको तैयार करने हैं. सो उसके लिए हम लोग एक डिफरेंट सेशन कंडक्ट करेंगे. बट इन दिस सेशन फर्स्ट लेट मी टेक यू थ्रू द पेपर वाइज, मतलब द सेक्शन वाइज वेटेज ऑफ पेपर 1, राइट. अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेट मी टेल यू, एक जो सबसे ज़्यादा मेरे पास डाउट आता है ना कि हम मैथ्स ऑप्शनल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और मैं उनको, वो शायद मेरे जो आंसर है उससे थोड़ा बहुत सैड फील करते होंगे, बट उसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल हियर. आपको मैथ्स ऑप्शनल ऑप्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ चाहिए इंटरेस्ट. यू कैन टॉक टू माई लर्नर्स जो कि मेरे लेसन्स देखते हैं, उनको वो आपको डेफिनेटली बता देंगे कि इंटरेस्ट कितना ज़्यादा मैटर करता है सब्जेक्ट में. बिकॉज आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करना है, उसको स्ट्रेंथन भी करना है. और कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस वेरी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड दोज क्वेश्चंस शुड बी बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ UPSC. That is why there is a particular book list to refer for UPSC मैथमेटिक्स ऑप्शनल. तो जो लोग ये बोलते हैं कि ग्रेजुएशन की इस सब्जेक्ट से पढ़ लूँ क्या या इस सब्जेक्ट से पढ़ लूँ क्या, नो डाउट आप कॉन्सेप्ट वहाँ से कवर कर सकते हो, बट इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन UPSC पैटर्न यू विल हैव टू रेफर ए सर्टेन बुक लिस्ट, राइट. तो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मेरे अनअकैडमी पर कोई फ्री क्लास मिल जाएगी जहाँ पर मैंने बुक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, या फिर आप मेरा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम में मैंने लिंक डाला हुआ है. फ्रॉम देयर यू विल गेट टू नो कि कौन से सोर्सेज हमें रेफ़र करने हैं. और जो लोग सेल्फ प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं, दे नीड गाइडेंस, बिकॉज गाइडेंस इसलिए ज़रूरी है कि उससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है. आपको जो आपका हाफ ऑफ द वर्क है ना वो रिड्यूस हो जाता है. जैसे एनालाइज करना प्रीवियस ईयर पेपर्स को, टॉपिक्स को एनालाइज करना कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं और उस टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है, उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं, राइट. तो उसमें आपका जो आधा वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए आपका टाइम भी सेव होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, 1 अक्टूबर से पेपर 2 शुरू हो रहा है, पेपर 2 ऑफ मैथमेटिक्स ऑप्शनल. So all those people who wish to cover maths optional from my classes, they are welcome to join the course. Paper 1 is not mandatory in order to cover paper 2. अगर किसी ने पेपर 1 नहीं भी कवर किया है, they can also join the classes. कंटेंट इंग्लिश में रहता है, बट जो डिलीवरी ऑफ द लेक्चर है, मतलब जो स्पोकन लैंग्वेज ड्यूरिंग द क्लास है, दैट इज़ बेसिकली इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी लैंग्वेज. लैंग्वेज कभी इशू नहीं रहता है ड्यूरिंग द क्लास, राइट. 1 अक्टूबर को पेपर 2 इज़ बिगनिंग फ्रॉम 8 AM, स्टार्टिंग फ्रॉम 8 AM. we daily we will have one class 8 to 10 AM. And while you are doing paper 2, paper 1 you can watch recorded. Paper 1 is already available on the website. Paper 1 you can watch recorded. जो अभी करंट ऑनगोइंग बैच है उसमें पेपर 1 ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, बिकॉज अभी ख़त्म हुआ है 22 सितंबर को. सो पेपर 1 में टोटल 120 सेशंस हैं. सो आई विल टेल यू कि कैसे उसको मैनेज करना है, और पेपर 2 आप लाइव अटेंड कर सकते हो. नाउ लेट्स गो थ्रू द लेक्चर. सी दिस आर द सेक्शंस. द ब्लैक the numbers in black basically represent the total weightage of a particular section. एंड ये जो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्काई ब्लू कलर है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द वेटेज इन द कंपल्सरी क्वेश्चन. एक तो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका पेपर 1 होता है उसमें सेक्शन ए में 3 सेक्शंस रहते हैं. एक तो लीनियर अलजेब्रा रहता है, एक कैलकुलस रहता है, एक एनालिटिक ज्योमेट्री रहता है.
सेक्शन ए में जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होता है वो कंपल्सरी होता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी, राइट। और जो सेक्शन बी होता है पेपर 1 का, सेक्शन बी होता है, इन सेक्शन बी वी विल हैव 3 सेक्शंस जो बच गए, वेक्टर एनालिसिस, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, ओडी, राइट। तो सेक्शन ए में 3 टॉपिक्स हैं, सेक्शन बी में भी 3 टॉपिक्स हैं, वेक्टर, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, ओडी। देयर इज 5th क्वेश्चन विच इज कंपल्सरी इन सेक्शन बी। सेक्शन ए में इन टोटल 4 क्वेश्चंस रहते हैं, 4 क्वेश्चंस इन टोटल। सिमिलरली सेक्शन बी में भी आपके 4 क्वेश्चंस इन टोटल। सो इन टोटल देयर आर 8 क्वेश्चंस, फर्स्ट एंड 5th क्वेश्चंस रिमेन कंपल्सरी, राइट। अब ये जो है ये कंपल्सरी क्वेश्चंस में वेटेज है रिस्पेक्टिव टॉपिक्स का, और ये जो है ये टोटल वेटेज है इन द एग्जामिनेशन। Am I clear to all of you? Now let me go through it. As you can clearly see based on the analysis, see मैंने 2009 से 2020 तक के ये मार्क्स लिखे हुए हैं, वेटेज लिखा हुआ है। तो बेस्ड ऑन द एनालिसिस लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स। एक तो कंपल्सरी क्वेश्चन में हर सेक्शन से क्वेश्चंस रहेंगे, आप देख सकते हो कंपल्सरी क्वेश्चन में लीनियर से भी क्वेश्चन है, कैलकुलस से भी क्वेश्चन है, एनालिटिक्स से भी क्वेश्चन है, सिर्फ वेटेज डिफरेंट हो सकता है। जैसे 2020 में लीनियर से 20 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन था, और 2019 में 30 मार्क्स का वेटेज था कंपल्सरी में, 2018 में 20 का, 2017 में 20 का। आप देख सकते हो 20 तो मिनिमम रहा ही है लीनियर अलजेब्रा का वेटेज। कंपल्सरी क्वेश्चन मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि वो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, तो बाकी में तो आपके पास चॉइस हो गई ना एक तरह से, राइट। तो इसीलिए इन टोटल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपके कंपल्सरी हैं। तो रेस्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं ना, उनमें से आपको 3 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब जो 6 क्वेश्चंस बच गए ना, उन 6 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। समझ में आ गया? 6 क्वेश्चन, जो रेस्ट ऑफ द 6 क्वेश्चंस हैं जो कंपल्सरी नहीं है, उनमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब जब कैलकुलस की बात आती है तो कैलकुलस का जो कंपल्सरी क्वेश्चंस का वेटेज है वो भी आप देख लो, ये भी इसी तरह से एवरी ईयर कंपल्सरी क्वेश्चन में इसका वेटेज रहता है मोर और लेस। मतलब जैसे अभी 2020 में 20 मार्क्स का था, 2019 इट वाज 10 मार्क्स, 2018 इट वाज 20 मार्क्स, 2017 इट वाज 10 मार्क्स, राइट। पहले काफ़ी ज़्यादा था, जैसे 36 रिमेन्स था हाईएस्ट 2010 में, राइट। देन इफ़ यू टॉक अबाउट एनालिटिक का वेटेज पिछले 3 साल से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इन कंपल्सरी क्वेश्चन। बाकी आप देख सकते हो 30 भी गया है, तो ये भी बाउंस कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी 10 का ही रहेगा। तो ये तो बात हो गई सेक्शन ए की। तो यहाँ से अब सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में देखो कंपल्सरी क्वेश्चन में वेक्टर का वेटेज थोड़ा कम ही रहता है, जैसे 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, कभी कभी मतलब इस बार 30 का था एक बार, बाकी तो 10 ही ज़्यादा है। 12 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, एक बार 36 भी है, राइट। सो वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग हियर। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स का वेटेज भी देख सकते हो आप, 20 स्टैटिक्स और ओडी का आपको सिमिलर दिखेगा, 20 10 30 10 10 30 20 20 सो मैं तो यही बोलूँगी कि स्टैटिक्स और ओडी आपका थोड़ा सेम वेटेज का रहेगा आने वाले ईयर्स में भी, और वेक्टर आपका थोड़ा लेसर वेटेज का रहेगा इस क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या है, अब इससे हमें क्या पता चलता है, एक तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी सेक्शन, यू कैन नॉट लीव एनी सेक्शन completely, leave any section completely या फिर any topic completely। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी एक टॉपिक पूरा आप छोड़ नहीं सकते हो, राइट। दूसरा आपको एक चीज़, मैं आपको एक जनरल प्रेडिक्शन बताती हूँ बेस्ड ऑन कि बहुत सारे लर्नर्स जैसे को मैं जानती हूँ, तो पेपर 1
लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं पेपर 1 के साथ। पेपर 2 थोड़ा सा मतलब लेस इंटरेस्टेड रहते हैं लोग। वो क्यों होता है? क्योंकि पेपर 1 इज़ मोर और लेस आपने जो 12th तक पढ़ा हुआ होता है उसी का एक तरह से एक्सटेंशन होता है। जैसे फॉर इंस्टांस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी काफ़ी यूज़ होती है, एनालिटिक ज्योमेट्री है, और इसके अलावा जैसे लीनियर थोड़ा मेट्रिसेस वगैरह का ही आगे फर्दर स्टडी है। उसके अलावा कैलकुलस आपको पता ही है, कैलकुलस बेसिकली 12th में जो हम पढ़ते हैं उसी का एक्सटेंशन है। इंटेग्रल मल्टीपल इंटेग्रल्स तक एक्सटेंड हो जाता है। डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें नई चीज़ पढ़नी पड़ती है। और स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स थोड़ा फिजिक्स बेस्ड पोर्शन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऑलरेडी अवेयर होते हैं ड्यूरिंग आवर 11th एंड 12th क्लास। सिमिलरली वेक्टर एनालिसिस इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ वेक्टर पोर्शन। सो लोग पेपर 1 के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर 2। पेपर 2 में ऐसा होता है जैसे रियल एनालिसिस लोगों का नहीं पढ़ा हुआ होता है, इट्स कम्प्लीटली होल न्यू थिंग, क्योंकि वो ऑनर्स का सब्जेक्ट होता है। सिमिलरली मॉडर्न अलजेब्रा बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। और जो एलपीपी है वो ऑपरेशनल रिसर्च का होता है, बट एलपीपी में एक मिस्टेक होने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हालांकि बहुत इजी होता है, जो लोग मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस इज़ कंपैरेटिवली वेरी इजी। और इसके अलावा पीडी थोड़ा इजी होता है। और इसके अलावा जैसे मैकेनिक्स है पेपर 2 में, वो रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं उससे, राइट। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, in paper 1 you can score, you can definitely attempt 250 marks 250 marks questions। आप सारे क्वेश्चंस मतलब 250 का पेपर होता है ना, तो आप सारे अटेम्प्ट करके आ सकते हो, ऐसा होता है पेपर 1। ये पूरा आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितना किया है। तो पेपर 1 में स्कोर करना, अगर कैलकुलेशन एरर नहीं होते हैं तो काफ़ी ईजियर रहता है। कुछ लोगों के लिए पेपर 2, जैसे वो पेपर 2 के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं कि उसमें कैलकुलेशंस कुछ सेक्शंस में ज़्यादा नहीं करनी होती हैं। फॉर इंस्टांस मॉडर्न अलजेब्रा कैलकुलेटिव नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स काफ़ी सही होता है, पीडी काफ़ी सही होता है, और एलपीपी एनए। अगर वो उसमें एक फैक्टर ये हमेशा रहता है कि कोई कितनी मेहनत करता है, वो तो हमेशा हर सेक्शन में रहेगा, देखो हर पेपर में रहेगा, हर एग्ज़ाम में रहेगा। नाउ लेट मी टेल यू, पेपर 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी सेक्शन, एनी टॉपिक कम्प्लीटली। तो आपको कोशिश ये करनी है, देखो आपको जिनको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है ना, वो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स वाले पोर्शन में आ सकती है। बाकी बहुत सारे लोग फिजिक्स के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें भी ज़्यादा आएगी। डायनामिक्स काफ़ी ईजी और है, स्टैटिक्स में थोड़ा सा एक तरह से ट्विस्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, एनालिटिक ज्योमेट्री, वेक्टर, ओडीई एंड डायनामिक्स वाला पोर्शन, ये तो आपको पूरा स्ट्रॉन्ग करना है। और पूरा स्ट्रॉन्ग करने की का मतलब मेरा ये है कि जितने भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो सारे क्वेश्चंस करो, उनको बार बार प्रैक्टिस करो। नए क्वेश्चंस मत पिक करो जब तक कि वो आपने 2-3 बार प्रैक्टिस ना कर ली हो। ये भी एक चीज़ होती है, क्योंकि वेल नोन क्वेश्चंस आते हैं, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। तो जैसे जो लोग मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं उनको तो पता ही है कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ड्यूरिंग द क्लास। तो आप बार बार उन्हीं को रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, खुद से लिख कर देखो, राइट। उसी से ये चीज़ें ना स्ट्रेंथन होंगी, ये टॉपिक्स आपके स्ट्रेंथन होंगे। समझ में आया? बाकी रही बात जो 6 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की है, जो सेक्शन ए है ना, कोशिश करना कि सेक्शन ए में से ही आप रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। उसका रीज़न और कुछ नहीं है, मतलब वैसे तो देखो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पेपर। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि हर बार एनालिटिक्स सही आएगा, हर बार कैलकुलस बिल्कुल सही आएगा। जैसे 2020 का जो पेपर था इट वाज वेरी गुड, मतलब जो क्लास में किया था वही सारा कुछ आ गया था, वैसा ही पेपर आया था। बट आई वुड लाइक टू से कि अगर आप कंफर्टेबल हो, ये देखो कि लीनियर, एनालिटिक और कैलकुलस, इन तीनों के साथ आई थिंक हर एक स्टूडेंट कंफर्टेबल रहता है। सो इसीलिए इसमें कोई भी टॉपिक ना छोड़ो मत, कोई भी, इवन इफ इट इज़ टफेस्ट, मतलब आपका बिल्कुल मन नहीं है वो पढ़ने का, तो भी उसको करके जाओ, जितने उसके क्वेश्चंस मिलते हैं वो करके जाओ।
राइट, क्योंकि आ गया एग्ज़ाम में, फिर आपको लगा ये तो पता था, मैंने देखा था, और फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने वो टफ समझ के छोड़ दिया है, बोरिंग समझ के छोड़ दिया। इसलिए कोशिश ये करना कि पेपर 1 में कोई क्वेश्चन रहे ना, 250 मार्क्स का पेपर होता है, तो आप 250 का अटेम्प्ट करके आओ। सेम जो टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज वेटेज है, मैं आपका पेपर 2 के लिए भी अपलोड कर दूंगी वंस वी आर डन विथ पेपर 2, क्योंकि उससे पहले कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेपर 2 का सिलेबस जब आपको पूरा एक दिमाग में रहेगा ना, तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा उससे, जैसे अभी इस एनालिसिस से आपको आइडिया लग रहा है, राइट। वेक्टर आपका बहुत डुएबल होता है, ओडी बहुत अच्छा है, बिल्कुल क्वेश्चंस टफ नहीं रहते हैं, क्वेश्चंस का एक लेवल रहता है, मॉडरेट लेवल ही रहता है, डिफ़िकल्ट उतना नहीं जाता है, ये बात आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर, ठीक है। 2009 तक मैंने इसीलिए एनालाइज किया क्योंकि उससे पहले सिलेबस डिफरेंट था, 2008 से पहले, तो उस टाइम पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट ही था, राइट। बाकी आप देखो, ये भी देख लेते हैं कि मतलब ओवरऑल वेटेज कैसे रहता है। देखो ओवरऑल वेटेज देखो, लीनियर अलजेब्रा का कितना ज़्यादा है, 70, कैलकुलस का 75, एनालिटिक 55, वेक्टर 60, 70, 70। आप देख सकते हो इसमें स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स का 70, 70, एक बार 22 भी था, तो यू नेवर नो, 70, 75, इस बार काफ़ी जंप किया, 84 2015 में, 70, 70, 72, 80, 72, 81। बट इसमें से आई गारंटी यू कि सारे क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ द सिलेबस ऐसे नहीं आएगा कि आपको वो देखा ही ना हुआ हो। जैसा जितना आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर जो है वो फ्रेम किया जाएगा, इसीलिए PYQs काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चंस आए ना, सेम पैटर्न पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, राइट। दैट इज़ वाई आई टेल यू, जो रेफरेंस बुक्स हैं और जो मतलब जो लोग मेरी क्लासेस देखते हैं वो मेरी क्लासेस के क्वेश्चंस, या फिर जो लोग खुद से पढ़ते हैं वो UPSC की जो पर्टिकुलर रेफरेंस बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस करो, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बट उसके बाद क्या होगा ना कि अगर आपने क्वेश्चंस वहाँ से रेफरेंस बुक से नहीं किए तो सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपको ड्यूरिंग द एग्ज़ाम नए लगे, और वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता है कि एकदम नया क्वेश्चन के बारे में आप सोच सको, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सको। इसीलिए अब हम लोगों को, जब तक हम लोग मेंस एक तरह से मेंस में अपीयर होती हैं, तो हम लोगों को एक तरह से ये याद रहता है कि ये क्वेश्चन कैसा था, कौन से पेज पर था, और इसको कैसे सॉल्व किया हुआ था। ये सब चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है, इतना आप प्रैक्टिस करते हो। तो उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार उठाओ, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, PYQ सॉल्व करो खुद से, यही मेन स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए। कोई भी सेक्शन को पूरा छोड़ना नहीं है। कोई सेक्शन अगर वीक लगता है कि वो नहीं इंटरेस्टिंग लगता है, उसमें से उतना पोर्शन कर लो जितना आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसको पूरा स्ट्रेंथन करके करो। और वो कोशिश यही करना, वो ज़्यादा सेक्शंस में, ज़्यादा टॉपिक्स में ना करो। मतलब ज़्यादा टॉपिक्स में आपको हर टॉपिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये वाला टॉपिक भी आधा कर लिया, ये भी आधा कर लिया कि मैम ने बोला था, ऐसा नहीं। इनमें से एक सेक्शन, कोई एक सेक्शन जो आपको नहीं अच्छा लगता है वो आप एक तरह से थोड़ा सा छोड़ सकते हो। बाकी आपको सारा पेपर, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पेपर 1 में, राइट। होपफुली सबको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा। वेरी सून वी विल बी कंडक्टिंग ए सेशन कि हर टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, लीनियर में, कैलकुलस में, एनालिटिक में, वेक्टर एनालिसिस में, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स एंड ओडी। सो दिस इज इट। ऑल्सो ट्राई टू जो भी आपको आपके डाउट्स हैं, ट्राई टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो मैं सो दैट आई कैन कम अप विथ सम मोर सेशंस बेस्ड ऑन द सेम। बाकी पेपर 2 स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर 1 से। जो लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ इट। Subscribe to the YouTube channel, and also I have given the link of my Telegram group in the description box, right? तो आप वहाँ से Telegram join कर सकते हो, and if there is any other issue, do let me know in the comment section. Thanks a lot. Thank you so much.